आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। क्या है क्वेश्चन दे रखा है, 0, -4, -8, -12 सो ऑन। ये एक हमें दे रखी है सिक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से क्या ये एपी है, हमें ये चेक करना है। इसको हम चेक कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। जब ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो ये AP होगी। फिर ये कहता है इफ दे फॉर्म इन AP, अगर ये AP है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता करनी है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 मोर टर्म्स मतलब अभी क्या टर्म्स दे रखी है इसमें, A1 A2 A3 A4 टर्म्स हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें A5 A6 और A7 टर्म्स भी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। जब कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है, -4, माइनस A1 कितना रखा है, 0। तो ये कितना आ गया, -4। तो अब इसको आगे और चेक करेंगे हम। अब करेंगे A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 करने के लिए हम क्या करेंगे, A3 कितना दे रखा है, -8 दे रखा है, माइनस ब्रैकेट में -4, A2 की वैल्यू कितनी है, -4। ये कितना हो जाएगा, -8 + 4 इज इक्वल टू -4। तो ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है। एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3। अब हम चेक करेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है, -12 माइनस -8, क्योंकि A3 की वैल्यू -8 है तो ये कितना होगा, -12 + 8 इज इक्वल टू -4। तो देखिए अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उस समय सेम आ रहा है, इसलिए कॉमन ही है। डिफरेंस कॉमन आ रहा है समय, -4 -4 -4। तो अब इससे हम कह सकते हैं एक ये एपी है। सिंस हम क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3 एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसमें, सेम आ गया। तो हम लिखेंगे सिंस A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, Therefore, it is an AP। ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी A5 A6 और A1 A7 टर्म्स भी हम पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले A5 टर्म क्या होगी, A + 4D। ए की वैल्यू कितनी है, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। ए की वैल्यू दे रखी है 0, 0 + 4 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है -4। तो ये कितना हो गया, -16। ये हो गया -16। इसके बाद हम देखेंगे A6 क्या होता है, A + 5D। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP है, और 5 और डी की वैल्यू दे रखी है -4। तो ये कितना हो गया, -20। फिर दे रखा हमें A7, A + 6D। ए की वैल्यू क्या है, 0 + 6 इंटू -4, ये हो गया -24। कितना हो गया, -24। आप देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं। A4 टर्म हमारी क्या थी, -12 थी। -12 में जब -4 हमने ऐड करा तो हमारी A5 टर्म क्या आएगी, -16। जब -16 में हमने -4 को ऐड करा तो कितना आएगा, -20। मतलब A6 टर्म और A7 टर्म हमारी कैसे आएगी, -20 में -4 ऐड करा तो ये आएगी -24। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो उसके बाद हम ये आगे 3 टर्म निकाली है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें A5 A6 और A7 टर्म निकालनी थी। सबसे पहले देखना होता है कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो वो एक AP बना रही है। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।